ज्यादा आबादी हो जाने के कारण उसमें से कुछ आबादी को एक नए ग्रह पर कॉलोनी बसाने के लिए एक स्टारशिप जिसका नाम एवलॉन है, वो अपने साथ 5000 यात्री और 258 जहाज के कर्मचारियों को पृथ्वी से एक ग्रह जिसका नाम होमस्टेड सेकंड है तक पहुंचाने के लिए 120 साल की एक बहुत लंबी यात्रा के लिए निकलता है। और सभी लोग जिंदा बचे रहें इसीलिए सभी लोग जहाज के हाइबरनेशन पॉड्स में सोए होते हैं, जिसकी वजह से उनकी उम्र नहीं बढ़ती। ये जहाज ऑटो पायलट की स्थिति में अपनी यात्रा कर रहा होता है, लेकिन उसके रास्ते में उल्कापिंडों की बेल्ट आ जाती है जो जहाज से बारिश की तरह टकराने लगती है और उस टक्कर की वजह से शिप की पावर रिबूट होती है। तो पता चलता है कि शिप के कई हिस्सों में खराबी आ गई है। ये शिप इतना ज्यादा एडवांस होता है, ये सभी खराबियों को अपने आप ठीक कर लेता है, पर एक यात्री जिसका नाम जिम है उसके पॉड को सही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से शिप उसको जगाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। और जैसे ही वो जागता है शिप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको जानकारी देते हुए बताता है कि आपकी यात्रा के 120 साल पूरे हो चुके हैं और अगले 4 महीने आप सभी लोगों के साथ इस शिप पर ही बिताएंगे और इस बीच आप इस शिप पर स्विमिंग पूल, पब, ड्रिंक और यहाँ रहने का पूरा मजा ले सकते हैं। इन सब सुविधाओं का मजा लेने के लिए आपको अपनी आईडी को हर बार स्कैन करना होगा जो आपके हाथ पे बंधी है, और फिर वो उसका कैबिन दिखाती है और बताती है कि तुमको इंजीनियरिंग की श्रेणी में रखा गया है जो लर्निंग ग्रुप 38 है। अगली सुबह जिम बाकी यात्रियों से मिलने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसको वहाँ अपने अलावा कोई और इंसान दिखता ही नहीं। अब वो शिप के सभी हिस्सों में जाकर लोगों को ढूंढने लगता है, पर उसको कहीं भी कोई नजर नहीं आता। फिर वो सीधा कमांड रिंग चला जाता है जहाँ कैप्टन अपने को पायलट के साथ शिप को चलाता है। वहाँ जिम को अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलती, वो बाहर से ही झांक कर देखता है। उसको वहाँ कोई नहीं दिखाई देता, पूरा कमांड रिंग खाली होता है। ये चीज देखकर जिम बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब वो वहाँ की ऑब्जर्वेटरी में जाता है। यहाँ उसको सच्चाई पता चलती है कि उसने अभी लगभग 30 साल का सफर ही तय किया है और अभी 90 साल बाकी हैं होमस्टेड सेकंड पर पहुंचने के लिए। जिम इस बात से बहुत परेशान है कि वो अकेला इतनी जल्दी कैसे जाग गया। फिर जिम शिप को बनाने वाली कंपनी के लिए एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करता है जिसमें वो सारी बात बता देता है कि वो 90 साल पहले ही जाग गया है और उस मैसेज को सेंड कर देता है। और वो देखता है कि इस मैसेज को पृथ्वी पर पहुंचने के लिए 19 साल लगेंगे और इसका जवाब आने में 36 साल, मतलब इसका जवाब उसको 55 साल के बाद मिलेगा। इतना सुनते ही उसका दिल भर जाता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो वापस अपने कैबिन की तरफ जाने लगता है। तभी उसको रास्ते में एक बार टेंडर दिखाई देता है जिसको देखकर जिम खुश हो जाता है। जिम उससे कहता है, मुझको लगा था मैं अकेला ही जागा हूँ, तुमको देखकर अच्छा लगा। बार टेंडर अपना नाम आर्थर बताता है, लेकिन तभी जिम देखता है कि वो एक रोबोट है और फिर उदास हो जाता है। जिम उसको बताता है, मैं शिप की किसी तकनीकी खराबी के कारण टाइम से पहले जाग गया हूँ। लेकिन आर्थर कहता है, कोई भी आज से 90 साल से पहले नहीं जाग सकता। तभी जिम कहता है, लेकिन मैं 90 साल पहले ही तुम्हारे सामने बैठा हूँ। जिम की कही बात और आर्थर की प्रोग्रामिंग मैच नहीं करती। इस वजह से आर्थर कुछ सेकंड्स के लिए हैंग हो जाता है। अगली सुबह वो नाश्ता करने के लिए कैफेटेरिया जाता है। वहाँ उसको पता चलता है कि वो सबसे निचले स्तर का यात्री है और कुछ भी अच्छा नहीं खा सकता, इसीलिए वो अपने लिए एक सिंपल कॉफी ऑर्डर करता है। तभी उसको आइडिया आता है, क्यों ना हाइबरनेशन पॉड को ठीक करा जाए। वो उसका मैनुअल ले लेता है और अपना टूल्स लेके पॉड को ठीक करने लगता है। वो उसको ऑन कर देता है और तुरंत उसमें लेट जाता है, लेकिन वो काम नहीं करता। अब वो क्रू के सदस्यों को जगाने की सोचकर उनके दरवाजे को खोलने की अनेकों कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं होता। वो देखता है कि शिप में और भी खराबियां आने लगी हैं। अब जिम आर्थर से कहता है कि वो इस शिप पे फंस गया है और यहीं बूढ़ा होकर मर जाएगा। आर्थर उसको समझाता है, एक दिन तो सबको ही मरना है, यहाँ तक कि मैं भी मर जाऊंगा। तुम अपनी सारी चिंता छोड़कर थोड़ी सी जिंदगी को जियो। जिम को उसकी बात समझ आ जाती है। फिर वो सबसे पहले वहाँ का सबसे लग्जरियस रूम को खोलता है। उसको देखकर वो बहुत खुश होता है। वो वहाँ बास्केटबॉल खेलता है, डांस करता है, ड्रिंक लेता है, रेस्टोरेंट जाता है, बहुत इंजॉय करता है। ये सब करते हुए एक अच्छा समय बिताता है, लेकिन खाना उसको अभी भी वही निचली श्रेणी वाला ही मिलता है। 1 साल ऐसे ही बीत जाने के बाद वो वापस से परेशान होने लगता है। वो ऐसे ही शिप पर घूम रहा था, तभी उसको एक दरवाजा दिखाई देता है। वो उसको खोलता है। वहाँ उसको स्पेस में जाने के लिए स्पेस सूट मिलता है। वो उसको पहनकर शिप के बाहर स्पेस में चला जाता है और बाहर का नजारा देखकर रो पड़ता है। वो वापस शिप पर आता है, लेकिन वो इतना ज्यादा दुखी है कि उसके मन में आत्महत्या करने का विचार आ जाता है। वो अब बिना स्पेस सूट के वापस स्पेस में जाने की सोचता है, लेकिन वैसा कर नहीं पाता और भागता हुआ वापस आ जाता है। तभी अचानक उसका ध्यान एक लड़की पर जाता है जिसका नाम अरोरा है। जिम उसकी खूबसूरती देखता ही रह जाता है।
फिर वो उसके बारे में सारी जानकारियां निकालता है। जिम को पता चलता है कि वो एक लेखक है। तभी उसकी निगाह हाइबरनेशन पॉड के मैनुअल पर पड़ती है। अब वो उसको जगाने की सोचने लगता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा ऐसा करने से रोकती है। फिर भी वो सबसे पहले अपनी दाढ़ी काटता है और अपना टूल बॉक्स लेकर अरोरा के पॉड्स के फ्यूज उड़ा देता है। इससे अरोरा जाग जाती है। जिम वहाँ से सारा सामान लेकर अपने रूम में आ जाता है और मैनुअल छुपा देता है। ये सब करता हुआ वो बहुत घबरा रहा होता है। वो अपने आप को संभालता है और सेंट्रल हॉल की तरफ जाता है। वहाँ उसको अरोरा मिलती है। वो जिम से पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। यात्रियों के जागने से 1 महीने पहले शिप के कर्मचारियों को जागना था, पर यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। जिम उसको बताता है कि सिर्फ हम ही जागे हैं और ऑब्जर्वेटरी में ले जाकर सब कुछ समझाता है कि अभी 89 ईयर्स की ट्रेवलिंग बची है और शिप के कर्मी दल एक हाइबरनेशन रूम में सील्ड हैं और वो रूम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मैंने सारे तरीके आजमा लिए हैं पर उनका रूम नहीं खोल पाया। अरोरा उससे पूछती है कि तुम कब जागे। जिम बताता है 1 साल और 3 हफ्ते। उसकी बात सुनकर वो घबरा जाती है और वापस अपने पोर्ड में जाने के लिए भागती है। जिम उसको पकड़कर समझाता है ये पोर्ड्स हमको दोबारा नहीं सुला सकते, बस सोते हुए हमें रख सकते हैं, क्योंकि हाइबरनेशन में जाने से पहले हम बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरे थे, यहाँ वो सब नहीं है। तभी अरोरा कहती है कि कोई ना कोई रास्ता या तरीका तो होगा। फिर वो जिम को गुड नाइट बोलकर अपने रूम में चली जाती है। फिर जिम आर्थर के पास जाकर उससे वादा लेता है कि वो कभी अरोरा को ये नहीं बताएगा कि उसको मैंने ही जगाया है। अगली सुबह अरोरा जागती है और सूचना केओस से वापस पॉड्स में जाने के लिए पूछती है, पर उसको कोई मदद नहीं मिलती। तभी जिम वहाँ आकर उसको नाश्ते के लिए कैफेटेरिया ले जाता है, जहाँ वो हमेशा की तरह पनीर ही खाता है। लेकिन अरोरा श्रेणी 1 की यात्री होने की वजह से उसको गोल्ड क्लास नाश्ता मिलता है। और जैसे ही उसको पता चलता है कि जिम साल भर से यही साधारण नाश्ता खाता आया है, तभी वो उसके लिए अपने जैसा नाश्ता ले लेती है। फिर अरोरा उससे कहती है कि कोई ना कोई रास्ता तो होगा, हमें वापस सोना चाहिए। जिम उसको बताता है कि कोई रास्ता नहीं है, मैंने इस 1 साल में सब कुछ ट्राई कर लिया है। अरोरा उसकी बात सुनकर सीधा हॉस्पिटल जाकर सारी मेडिसिन देखती है। वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता। फिर कर्मी दल का चैम्बर खोलने के लिए पूरी कोशिश करती है, पर वो भी कामयाब नहीं होती। दूसरी तरफ जिम देखता है कि शिप की और भी चीजें खराब होने लगी हैं। इधर अरोरा अपनी बायोग्राफी लिखनी शुरू कर देती है और उसकी शुरुआत वो अपने स्पेस में जागने से करती है। साथ ही अरोरा जिम का इंटरव्यू लेती है। जिम पूछता है क्यों। अरोरा कहती है तुम हिस्ट्री का पहला हाइबरनेशन पॉड फेलियर का केस हो, और उससे पूछती है तुमने पृथ्वी क्यों छोड़ी। जिम बताता है कि पृथ्वी पर अब कोई चीज खराब हो जाती तो लोग उसको बदल देते। मैं एक मैकेनिक हूँ, मुझको चीजें ठीक करना और बनाना पसंद है। मैं इस नए ग्रह पर अपने हाथों से अपना घर बनाता और एक नई शुरुआत करता। फिर जिम अरोरा से पूछता है कि तुमने आने जाने का टिकट क्यों लिया। वो बताती है मैं कॉलोनी में 1 साल रहकर वापस पृथ्वी पर जाती और मैं एकमात्र लेखक होती जो दूसरी दुनिया जाकर वापस आती। फिर मेरे पास एक ऐसी कहानी होती जो कोई और कभी बता ही नहीं पाता, लेकिन अब वैसा नहीं हो सकता। कहकर अरोरा उदास हो जाती है और जिम से पूछती है हम यहाँ और क्या क्या कर सकते हैं। जिम उसको आर्थर से मिलाता है। वो बास्केटबॉल खेलते हैं, डांस करते हैं, मूवी देखते हैं, दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। फिर एक दिन दोनों आर्थर के पास ड्रिंक ले रहे होते हैं तो अचानक से अरोरा को याद आता है कि इस शिप पर उसकी जिंदगी बर्बाद है, और फिर वो वहाँ से उदास होकर चली जाती है। फिर जिम उसके लिए एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का मॉडल बनाता है, जिसको देखकर अरोरा बहुत खुश होती है। फिर कुछ दिनों के बाद जिम अरोरा को डिनर डेट के लिए पूछता है। अरोरा हाँ बोल देती है। अब दोनों शाम को तैयार होकर आर्थर के पास जाकर ड्रिंक करते हैं। फिर वो रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं। तभी अरोरा अपने पास्ट के बारे में बताती हुई उदास हो जाती है। फिर जिम उसको डेट का सरप्राइज देने के लिए उसको स्पेस सूट वाले चैम्बर में ले जाता है। वो खुद सूट पहनकर उसको भी पहनने के लिए बोलता है। अरोरा अपनी ड्रेस उतारकर उस सूट को पहन लेती है और जिम के साथ शिप के बाहर आकर स्पेस में चली जाती है। वो नजारा अरोरा को इमोशनल कर देता है। वो वापस आकर जिम को किस करती है। फिर वो जिम के साथ उसके रूम में जाती है और दोनों एक दूसरे के कपड़े उतारकर उन लम्हों में खो जाते हैं। अगली सुबह कैफेटेरिया में वो दोनों अपने आप को नहीं रोक पाते और वहीं इंटीमेट हो जाते हैं। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करने लगते हैं। साथ ही अरोरा अपनी बुक लिखना जारी रखती है। वो अपना हर एक लम्हा उसमें लिखती है। कुछ समय के बाद उनका शिप अर्काटूरस तारे के करीब से गुजरता है। अरोरा को वो नजारा बहुत खूबसूरत लगता है और वो होता भी है। तभी जिम अरोरा से कहता है ये ब्रह्मांड का तोहफा है तुम्हारे लिए, और उसको जन्मदिन की बधाई देता है। अरोरा उसे किस कर लेती है। अब वो उसका जन्मदिन सेलिब्रेट करता है और फिर आर्थर के पास जाकर शैंपेन पीते हैं। जिम अरोरा को एक और सरप्राइज देने के लिए उसको आर्थर के पास छोड़कर बाथरूम में आ जाता है। वो अपनी जेब से रिंग निकालता है। आज वो अरोरा को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। इधर आर्थर अरोरा से कहता है आज का दिन मुझे याद है, ठीक 1 साल
साल पहले जिम तुमसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा उतावला था। जिम ने कई महीने सिर्फ इस बात को सोचने में लगा दिए कि तुमको जगाए या नहीं। अरोरा उसे पूछती है, क्या जिम ने मुझे जगाया है? आर्थर कहता है हाँ। आर्थर की बात सुनकर अरोरा का दिल जैसे बैठ जाता है। अब वो ये बात जिम से पूछती है। जिम उसको अब सच्चाई बता देता है। अब जैसे ही अरोरा उसकी बात सुनती है, उसका शरीर कांपने लगता है। उसको इतना बड़ा धक्का लगता है कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। उसका दिमाग काम करना जैसे बंद कर देता है। वो जिम के रूम में जाकर गुस्से में तोड़फोड़ करती है और बहुत ज्यादा रोती है। जिम उससे बात करने की बहुत कोशिश करता है, पर अरोरा उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। वो इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है कि एक रात अचानक उसको बहुत मारती है। वो मारते मारते गुस्से में एक लोहे की रॉड उठा लेती है, लेकिन अचानक से रुक जाती है। अब वो पूरे शिप पर पागलों के जैसे घूमती रहती है, मानो जैसे अपने टूटे दिल के हिस्सों को ढूंढ रही हो। फिर वो अपने दोस्तों के रिकॉर्डिंग मैसेज सुनती है जो बहुत इमोशनल होते हैं। वो उन्हें सुनकर रो पड़ती है। अगली सुबह अरोरा नाश्ता करने के लिए जैसे ही ऑर्डर प्लेस करती है, तभी वो मशीन खराब हो जाती है। दूसरी तरफ आर्थर भी लिफ्ट में फंस जाता है। वो जैसे तैसे वहां से निकलता है। तभी उन दोनों को एक आवाज सुनाई देती है कि मैं डेक चीफ गास बोल रहा हूँ, किसी ने मेरे शिप पर ये पेड़ लगाया है। दोनों भागकर वहां जाते हैं और उसको अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और बताते हैं कि ये पेड़ जिम ने लगाया है, और गास को ये भी बताते हैं कि यात्रा के 88 साल अभी बाकी हैं और यहाँ मशीन अपने आप खराब हो रही हैं। अब तक 15 रोबोट टूट चुके हैं। फिर गास कमांड रिंग में खराबी का पता लगाने जाता है, पर उसको वहाँ सब सही दिखाई देता है। तो वो बोलता है कि 3 पॉड्स खराब हुए हैं, कुछ तो गड़बड़ है, और मैनुअली जांच करने की बात कहता है। तभी अरोरा कहती है, क्यों ना हम शिप को वापस पृथ्वी की तरफ मोड़ लें। गास कहता है कि वापस जाने में भी हमको 88 साल ही लग जाएंगे, तो इससे कोई फायदा नहीं है। फिर वो पॉड्स चेक करने लगता है तो वो जिम को बताता है, तुम्हारा पॉड घड़ी की चिप जलने से खराब हुआ था, पर अरोरा का पॉड तुमने खोला है। जिम उसको अब सब सच बता देता है। गास पूछता है, क्या वो जानती है? जिम कहता है हाँ। फिर गास अपने कैबिन में आ जाता है और अचानक खांसने लगता है। उसके मुंह से खून निकलता है। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अब रात को गास और जिम सो रहे होते हैं, पर अरोरा को नींद नहीं आती। वो स्विमिंग करने चली जाती है। तभी शिप की ग्रेविटी खत्म हो जाती है। जिम सोते सोते हवा में तैरने लगता है और पूल का पानी भी हवा में तैरने लगता है। अरोरा बहुत कोशिश करने पर भी उस पानी से बाहर नहीं आ पाती और उसकी सांसें टूटने लगती हैं। वो उसमें फंस जाती है। तभी शिप की ग्रेविटी वापस आ जाती है। जिम ऊपर से नीचे गिर जाता है। तभी अरोरा को होश आ जाता है। वो पानी से बाहर आ जाती है। अब दोनों भागकर गास को जगाते हैं। गास कहता है, ग्रेविटी खोने का मतलब है कि किसी बड़ी मशीनरी पर चोट लगी है। तभी गास बेहोश होकर गिर जाता है। फिर दोनों गास का मेडिकल चेकअप करवाते हैं, जिसमें उनको पता चलता है कि गास बहुत बीमार है और बहुत जल्दी मर जाएगा। गास कुछ देर बाद दोनों को अपने पास बुलाकर अपनी आईडी बैंड जिम को देता है और उससे कहता है कि तुमको इसकी जरूरत पड़ेगी, साथ ही तुम शिप की गड़बड़ी का पता करो और उसको ठीक करो। और गास अपनी आखिरी सांस लेता है। अब शिप में रेड अलर्ट जारी हो जाता है। ये दोनों शिप के इंजन की तरफ भागते हैं। फिर वो दोनों देखते हैं एक उल्का पिंड रिएक्टर को ठंडा रखने वाले कंप्यूटर सिस्टम को तोड़ता हुआ दीवार में धंसा हुआ है, जिसकी वजह से रिएक्टर में आग तूफान बनकर घूम रही थी। वो तुरंत उस पार्ट को बदल देता है, पर आग के तूफान की वजह से सिस्टम अभी भी रिएक्टर को ठंडा नहीं कर पाता, क्योंकि उस आग को निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता। तो जिम उसके दरवाजे को हाथ से खोलने के लिए स्पेस सूट पहनता है और गास का बैंड अरोरा को देता है और वहाँ से एक शील्ड उठा लेता है और शिप के दूसरे हिस्से में जाने लगता है। तभी अरोरा उसको पीछे से आवाज लगाती है और कहती है, तुमको मेरे लिए वापस आना होगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, और इमोशनल हो जाती है। जिम उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है। जिम इधर दरवाजे पर पहुंच जाता है। उधर अरोरा वापस रिएक्टर रूम में पहुंच जाती है, क्योंकि जिम के दरवाजा खोलने के बाद उसको अपने हाथों से लीवर को खींचना था। दरवाजे पर जाकर जिम को पता चलता है कि दरवाजा खुला रखने के लिए उसको उसका हैंडल पकड़ के रखना होगा। अब वो वहाँ से जा नहीं सकता था। वो दरवाजा खोलकर वहीं खड़ा हो जाता है, लेकिन अरोरा लीवर खींचने से मना कर देती है। वो उससे कहती है कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो तुम मर जाओगे। जिम कहता है कि अगर लीवर नहीं खींचोगी तो तुम भी मर जाओगी। तभी अरोरा उससे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मरोगे तो मैं भी मर जाऊंगी। लेकिन जिम उसको समझाता है कि यहाँ 5000 और जिंदगियां हैं, उनको बचा लो। फिर अरोरा ना चाहते हुए भी रोते रोते लीवर खींच देती है, जिससे वो आग का तूफान जिम से टकराता हुआ स्पेस में चला जाता है। साथ ही जिम भी स्पेस में चला जाता है। वो अरोरा को बताता है कि उसकी सपोर्टिंग वायर टूट गई है और वो स्पेस में आ गया है।
और वापस अपने आप शिप पर नहीं आ सकता। साथ ही उसका सूट उसको वार्निंग देता है कि जल्दी से शिप पर जाओ, सूट की ऑक्सीजन लेवल खत्म होने वाली है। तभी अरोरा स्पेस सूट पहनकर जिम की तरफ छलांग लगा देती है और वो उसको पकड़ने ही वाली होती है, लेकिन उसकी सपोर्टिंग वायर छोटी पड़ जाती है और जिम उसके हाथ से निकल जाता है। तभी उसको जिम की टूटी हुई वायर दिखाई देती है। वो उसको पकड़ लेती है और जिम को शिप के अंदर ले आती है, लेकिन उसमें कोई हलचल नहीं होती। तभी वो उसको मेडिकल चेकअप के लिए ऑटोडॉक पर लिटा देती है। वो मशीन उसे मरा हुआ घोषित कर देती है। इतना सुनते ही अरोरा रो पड़ती है। तभी वो गास की आईडी यूज करके उसको फिर से जिंदा करने वाली सारी प्रक्रियाओं को एक साथ जिम के शरीर पर चला देती है। मशीन एक साथ उसके शरीर पर काम करने लगती हैं, पर जब उनका कोई असर दिखाई नहीं पड़ता, अरोरा टूट जाती है। लेकिन तभी जिम सांस लेता है और अरोरा की जान में जान आती है। वो उसको बहुत सारी किस करती है। अब शिप पहले की तरह काम करने लगता है। फिर गास के शरीर को स्पेस के नियम के अनुसार उसका अंतिम संस्कार करते हैं। फिर जिम अरोरा को बताता है कि हाइबरनेशन की जगह हम ऑटोडॉक में भी हाइबरनेशन की तरह सो सकते हैं। अरोरा कहती है ये सिर्फ एक ऑटोडॉक है। जिम कहता है हाँ, क्योंकि इसमें तुम सोने वाली हो और होमस्टेड सेकंड पर जाओगी, अपनी किताब लिखोगी और अपनी यात्रा पूरी करोगी। अरोरा कहती है तुम यहाँ अकेले पड़ जाओगे। जिम कहता है मैं पहले से ही अकेला हूँ और मैं तुमसे यहाँ रोज मिलने आया करूंगा। अब जिम आर्थर के पास अकेला बैठा होता है। वो उससे बात कर रहा था। तभी पीछे से अरोरा आती है। जिम उससे कहता है कि कुछ है जो मैं तुमको बहुत समय से देना चाहता था। वो उसको रिंग पहनाता है। अरोरा कहती है तुमने बहुत समय लगा दिया पूछने के लिए, और उसको किस करती है। अब 88 साल बाद सबसे पहले कप्तान और उसका क्रू मेंबर्स जागते हैं और देखते हैं कि वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ है और उसके चारों तरफ भरपूर हरियाली है। साथ ही अरोरा की लिखी किताब की रिकॉर्डिंग चल पड़ती है, जिसमें वो अपनी इस यात्रा के बारे में शुरू से लेकर आखिर तक सब बताती है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।